इसलिए अपनी पहचान खुद बनाओ, ताकि किसी को तय करने का अधिकार ना रहे कि तुम कौन हो। दोस्ती वही सच्ची है जहां बातें दिल से हों, दिखावे से नहीं, जहां खुलकर हंसा जा सके, संभल कर नहीं। बहुत कम लोग सच्चे होते हैं, बाकी अधिकांश तो अपने लाभ के लिए समय भर साथी बनते हैं। इसलिए दूर रहो उन लोगों से जो पास होकर भी भीतर से अनजान हैं। जो अपने जैसे नहीं है, उनसे दूरी ही आत्मसम्मान है। जो एक बार टूट कर गया वह लौटता नहीं। लौटते वही हैं जो सच में जुड़े थे, रूठे थे पर टूटे नहीं। कुछ लोग हमें रोज आहत करते हैं, फिर भी हम उनकी याद से खुशी खोजते रहते हैं। यह दिल का स्वभाव है, जो भूलना चाहता भी है तो नहीं भूल पाता। जो अपने ही लोगों के तानों से घायल हुए हों, वे अक्सर कठोर बन जाते हैं ताकि दोबारा कोई उनकी नरमी का लाभ न ले सके। उम्मीद दर्द देती है, पर वही दिल को जिंदा रखती है। और याद रखो, बनावटी साथ से अकेलापन बेहतर है, क्योंकि कम से कम उसमें छल नहीं होता। जिसने तुम्हारी खुशी के लिए खुद को हरा लिया, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। किसी से माफी मांग लेना या किसी को माफ कर देना पराजय नहीं, बल्कि महानता का प्रमाण है। समय सबसे बलवान है। यह कभी हमें अहंकारी बनाता है, कभी झुका देता है, ताकि हम विनम्रता सीख सकें। इस संसार में जो अकेले चलना सीख गया, उसने जीना सीख लिया, क्योंकि यहां कोई हमेशा साथ नहीं रहता। याद करो वह समय जब मां हमारे पीछे रोटी लेकर दौड़ती थी और आज हम उसी रोटी के पीछे भाग रहे हैं। तब समझ आता है कौन सच्चा था और कौन बस राहगीर। माफी का सबसे गहरा अर्थ यही है कि तुम किसी से कमजोर नहीं, बल्कि अधिक मजबूत हो। जिनको थोड़ी सी अहमियत दी, वे खुद को हीरा समझ बैठे, जबकि वे केवल कांच के टुकड़े थे, जो चमकते बहुत हैं पर टिकते नहीं। वक्त हमेशा सिखाता है कि मूल्यवान बनने के लिए दिखावे की नहीं, सादगी की जरूरत होती है। और जो यह बात समझ गया, उसके भीतर ही परमात्मा का वास है। जो व्यक्ति छल और पीड़ा का अनुभव करने के बाद भी धर्म के मार्ग से नहीं हटता, वही वास्तव में ईश्वर का प्रिय होता है। उसका मन भले घायल हो, पर उसका कर्म सच्चा रहता है। यही उसकी सबसे बड़ी विजय है। जीवन में मौन और मुस्कान दो अद्भुत शक्तियां हैं। मौन सबक सिखाता है और मुस्कान हर तूफान को पार कराने वाली नाव बन जाती है। प्रेम और पूजा दोनों में भावना शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि जब नियत पवित्र होती है, तब हर कर्म साधना बन जाता है। मनुष्य की फितरत विचित्र है। जब स्वयं से चूक जाते हैं तो समझौता चाहते हैं, और जब कोई और गलती करे तो न्याय की ललक जगाते हैं। पर सच्चा ज्ञानी वही है जो हर परिस्थिति में न्याय से पहले करुणा रखता है। अपने घाव किसी को दिखाने से पहले सोचो। इस युग में लोग मरहम कम लगाते हैं, नमक ज्यादा छिड़कते हैं। जो हृदय में जगह बना ले, उन्हीं सहेज कर रखो, और जो दिल से उतर जाएं, उनसे दूरी ही भली। हर बुरा समय हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है, चाहे शिक्षण मिले या पहचान मिलने का अवसर। कठिनाइयां उस दीपक की तरह हैं जो अंधेरे को हटाने का माध्यम बनती हैं। सर झुकाने की सुंदरता भी निराली है। जब विनम्रता धरती पर झुकती है तो आशीर्वाद आसमान से बरसते हैं। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि आंखें बंद कर ली जाएं। असली ध्यान तो जागृति है, वह स्थिति जब मन संसार में होकर भी संसार से ऊपर उठे। मोहब्बत वह अग्नि है जो भीतर जलती है और बाहरी आभा को उजाला देती है। उसकी तरफ वही समझ सकता है जिसने सच में प्रेम किया हो। सच्चा प्रेम कभी व्यापार नहीं मांगता, परंतु उसमें दर्द, आंसू और एक गहरी प्रतीक्षा अवश्य मिलती है। वह व्यक्ति प्रेम में महान है जो टूटकर भी उजाला बांटता है। आंसुओं में भी उम्मीद का जलना प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति है। हम सपने देखते हैं, जानते हुए भी कि वे टूट सकते हैं, क्योंकि उम्मीद ही मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है। संबंध अनमोल होते हैं, इसलिए उनका उपयोग नहीं, सम्मान करो। गलत रिश्ते हृदय को थका देते हैं, पर सच्चे संबंध आत्मा को स्थिर करते हैं। सही व्यक्ति जीवन में एक बार आता है,
पर उसकी अनुपस्थिति सारा जीवन सिखा जाती है। जितना हो सके मौन रहो, क्योंकि सबसे बड़े पाप जुबान से जन्म लेते हैं। शब्द वार की तरह होते हैं, निकल जाएं तो लौटते नहीं, और यदि असमय चले जाएं तो हृदय को छेद देते हैं। जो अपनी वाणी और विचार पर संयम रखता है वही सच्चा योगी है। और याद रखो, मौन ही वह भाषा है जिसमें आत्मा सीधे ईश्वर से संवाद करती है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब बोलो तो भी गलत लगो और चुप रहो तो भी दूरी बढ़ जाए। यह परिस्थिति नहीं बल्कि अनुभव की परीक्षा होती है। हर समझौते में वही झुकता है जो संबंधों से प्रेम करता है, और यह कमजोरी नहीं, यह संवेदना की पहचान है। लोग अक्सर इस वाक्य को दोहराने से आत्मा में ऐसी शक्ति प्रवाहित होती है जो सभी नकारात्मक विचारों को भस्म कर देती है। ईश्वर ने तुम्हें किसी उद्देश्य से इस धरती पर भेजा है। वह उद्देश्य केवल तुम पूरा कर सकते हो। संदेह उस बादल की तरह है जो सूर्य को नहीं ढकता, लेकिन उसकी किरणों को मंद अवश्य कर देता है। इसलिए संदेह को हटाओ और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। तुम्हारा विचार ही तुम्हारा भाग्य रचता है। यदि मन शुद्ध है तो मार्ग स्पष्ट है, और यदि मन संशय से भरा है तो सफलता भी भ्रम बन जाती है। मन पर विजय, यही सच्चा योग है और वही जीवन की पूर्णता। जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो विचलित मत होना, क्योंकि वही लोग तुम्हें महत्व देना नहीं जानते। इतिहास साक्षी है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी निंदा की जाती है। जितना सच्चा और अच्छा तुम रहोगे उतना ही निम्न स्वभाव के लोगों से सामना होगा, क्योंकि प्रकाश हमेशा अंधकार को बेचैन करता है। समय भी नदी समान है, उसमें बहा हुआ जल पुनः नहीं लौटता। इसलिए जो बीत गया उसे जाने दो, और जो सामने है उसे पूर्णता से जियो। सावधान रहो उन लोगों से जो बाहर से विनम्र और भीतर से विष रखते हैं। जैसे आधे भरे मटके जल्दी बजते हैं, वैसे ही खोखले लोग अधिक शब्द करते हैं, और जब पात्र पूर्ण होता है तब वह मौन हो जाता है। सत्य केवल उसे कड़वा लगता है जो अपने झूठ में सुखी है। यदि तुम्हारे पास कर्म का हुनर है तो यह सृष्टि स्वयं तुम्हें पहचान लेगी। महानता के लिए शोर की आवश्यकता नहीं, अच्छे चरित्र और सच्चे कर्म ही व्यक्ति की ऊंचाई निर्धारित करते हैं। हर मुलाकात का कोई अर्थ होता है। कोई व्यक्ति सबक देता है, कोई प्रेरणा और कोई अनुभव। इसलिए किसी से भी मुलाकात को व्यर्थ मत समझो। निंदा से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आलोचना उसी की होती है जो कार्य कर रहा है, पर प्रशंसा अक्सर मृत्यु के बाद मिलती है। जीने के दो मार्ग हैं। पहला, जिसे तुम पसंद करते हो उसे पाने का प्रयास करो। दूसरा, जो तुम्हारे पास है उसे अपनाना सीखो। और जो इन दोनों में संतुलन साध लेता है वही जीवन का सच्चा ज्ञानी बनता है। जीवन में दो सरल परंतु गहरे पाठ सीखो, मौन और क्षमा। मौन क्योंकि यह किसी भी विवाद का सबसे शक्तिशाली उत्तर है, और क्षमा क्योंकि यह हर अपराध की सबसे बड़ी सजा है। जो क्षमा करता है वह भीतर से मुक्त हो जाता है। इस संसार का सबसे बड़ा कष्ट यह नहीं कि लोग गरीब हैं, बल्कि यह भ्रम है कि बुद्धि केवल उनके पास है और संपत्ति दूसरों के पास। यह तुलना ही दुख का आरंभ है। मन को संतुलित रखो, कर्म को पवित्र रखो और वाणी को संयमित रखो। यही सच्चा साधन है, यही आत्मिक विजय का मार्ग। कभी कभी देर से सही, पर यह समझ आ जाना कि हम हर किसी के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना हम सोचते थे, स्वयं को समझने की पहली सीढ़ी है। मनुष्य अक्सर अपनी भावनाओं का माप दूसरों के हृदय से करना चाहता है, और यही भूल जीवन भर दर्द देती है। जब आत्मा भीतर से टूट जाती है तब बाहरी चमक और हजार खुशियां भी केवल हंसी दे सकती है, खुशी नहीं। जहां यह महसूस हो कि हमारे होने से किसी को पीड़ा हो रही है, वहां मौन होकर दूर चले जाना ही सबसे बड़ी कृपा है, अपने ऊपर भी और उनके ऊपर भी। डर हमेशा उन्हीं को सताता है जो झुकना जानते हैं। जो अपने सत्य में स्थिर रहता है उसके आगे बड़े से बड़ा भय भी सिर झुका देता है। मनुष्य का मन भी सागर जैसा गहरा होता है। यदि लहरों का उपयोग दिशा में लगाओ तो वही तुम्हें किनारे तक पहुंचा देगा। उड़ना अच्छा है, पर उतना ही ऊंचा उड़ो कि जब नीचे देखो
तो धरती दिखाई देती रहे, ताकि विनम्रता तुम्हारे साथ बनी रहे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने मन के जालों को साफ करना जानते हैं। जो 5 विचारों को त्याग देता है, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है और मेरे पास समय नहीं, वह व्यक्ति अपने भाग्य का शिल्पी बन जाता है। याद रखो, इंसान को ऊंचा उड़ने के लिए पंख नहीं, विनम्रता चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ा सुधार वही है जो हम स्वयं में लाते हैं, न कि जो दूसरों की निंदा करके दिखाते हैं। अपने जीवन के तमाशे के रचयिता हम खुद हैं। दर्शक हमेशा केवल देखते हैं, निर्णय हम ही करते हैं। कभी ऐसा लगता है कि दूसरों के लिए सब कुछ करते हुए भी हम गलत समझे गए हैं, पर यही अनुभव आत्मज्ञान का आरंभ है। जो अपनी अच्छाई साबित करने की कोशिश छोड़ देता है, वह वास्तव में सच्चा बन जाता है। शायद जिस व्यक्ति को तुम अपना सब कुछ मानते हो, वह तुम्हारे बारे में उतना सोचता ही ना हो। और यह जानकर दुख नहीं, शांति महसूस करो, क्योंकि अब अपेक्षा समाप्त हुई। इतिहास साक्षी है कि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। जो दूसरों की राह में अंधेरा करते हैं, वे स्वयं उजाले से वंचित रह जाते हैं। चरित्र सबसे बड़ा कवच है। यदि वह शुद्ध है तो इस युग के हर परीक्षण, चाहे वह स्क्रीनशॉट हो या स्क्रीन रिकॉर्ड, व्यर्थ साबित होंगे। सच्ची सुरक्षा सत्य में है, छल में नहीं। जीवन में ऐसे लोगों को जोड़ो जो समय आने पर छाया की तरह साथ खड़े हों, और जब अवसर आए तो दर्पण की तरह सच्चाई दिखाने से पीछे न हटे। यही संबंध अमूल्य है, यही जीवन का संतुलन है। संसार में हर कोई हमारी मुस्कान देखता है, पर बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि उसके पीछे कितनी पीड़ा छिपी है। जो बीत गया उसे समझ लेने वाला ज्ञानी होता है, और जो उससे आगे बढ़ जाता है वह विजेता। एक ही गलती बार बार दोहराई जाए तो उसे भूल नहीं, बल्कि मन की इच्छा कहा जा सकता है। अच्छे लोग वही हैं जो बुरे वक्त में भी अपने संस्कार नहीं बदलते। जब बाकी सब गिर जाते हैं, उनका चरित्र तब भी सीधा खड़ा रहता है। इस दुनिया में लोग आपको समझने से पहले जज करते हैं, वही कठिन समय में सबसे दूर खड़ा मिल जाता है। इसलिए दया दिखाने वाले पर नहीं, साथ निभाने वाले पर भरोसा करो। अपने दर्द को छिपाना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल है। हर कोई तुम्हारे आंसू नहीं समझ सकता। ईश्वर ने कुछ दर्द ऐसे बनाए हैं जो केवल तुम्हारे लिए है। खेत बेचकर नौकरी लेना सरल है, पर नौकरी करते हुए खेत खरीदना कठिन। यही अंतर है भोग और परिश्रम से अर्जित सुख में। जीवन ऐसा जियो कि लोग तुम्हें याद करें, फरियाद नहीं। चाहे लकड़ी का धुआं हो या यादों का, दोनों में आंखें जलती हैं, पर एक में घर बसता है, दूसरे में बिखरता है। समय और तकदीर ऐसे साथी हैं जिन्हें कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। कभी लगता है जीवन की जेब बार बार रफू करते हुए भी कहीं ना कहीं फट ही जाती है, पर यही सफर की खूबसूरती है। हर व्यक्ति जो मिलता है जरूरी नहीं कि मित्र ही हो। कुछ लोग सबक बनकर आते हैं ताकि तुम और प्रज्ञावान बन सको। संघर्ष वही लोग करते हैं जो परिवर्तन लाते हैं। जिसने अंधेरी रातों से जंग जीती है, वही सुबह को उजाला देता है। और अंत में याद रखो, जो दूसरों के लिए जीने निकलते हैं, उन्हें यह संसार समझता नहीं, पर वही इतिहास बनाते हैं। जैसे फूल की खुशबू उसकी पहचान बोलती है, वैसे ही सत्कर्म मनुष्य के चरित्र की। हर बार भगवान का नाम जपना ही भक्ति नहीं होता। जब एक इंसान दूसरे के काम आता है, तब वही क्षण सच्ची उपासना बन जाता है। व्यक्तित्व की अपनी एक मौन वाणी होती है। वह किसी वाक्य या कलम की मोहताज नहीं। जो मनुष्य का हृदय छू जाए, वही उसके अस्तित्व का सबसे सुंदर परिचय होता है। यदि तुम्हारे आंसू तुम्हारे नहीं, बल्कि किसी और के दिल को पिघला दें, तो समझो कि रिश्ता उच्चतम भावना से बना है, चाहे वह प्रेम हो या मित्रता। कभी कभी किसी का लक्ष्य भी तुम्हारी चुप्पी को भंग कर देता है, क्योंकि जहां हृदय सच्चा होता है, वहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। किसी पर भरोसा करने से पहले समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि राज देकर तुम अपने शब्द किसी और की हथेली में दे देते हो। जब वही व्यक्ति ताने मारने लगे, तो दर्द शब्दों से नहीं, विश्वास से होता है। बोलने से पहले ठहरो, क्योंकि मार्ग भले घूमकर सुधर जाता है, पर शब्द एक बार निकल जाएं
तो लौटते नहीं। किसी का मजाक मत उड़ाओ। तुम नहीं जानते वह मुस्कान के पीछे कितनी तकलीफें छिपाए बैठा है। सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब किसी के लिए सब कुछ करने के बाद वही व्यक्ति कहे, मैंने तो तुमसे यह सब करने को नहीं कहा था। इसलिए जब भी कोई रिश्ता टूटे, पहले खुद से सवाल करो, क्या वहां उम्मीदें जरूरत से ज्यादा तो नहीं थी? हर बार दूसरा व्यक्ति गलत नहीं होता। कुछ चीजें वैसे ही छोड़ देना ही समझदारी है। कद्र करना और धैर्य रखना जीवन की दो सबसे बड़ी तपस्याएं हैं। समय और लोग दोनों एक बार चले जाएं तो वापस नहीं आते। माली यदि किसी पौधे को 100 घड़े पानी देता भी रहे तो भी फूल तभी खिलता है जब उसका मौसम आता है। वैसे ही जीवन में अच्छे परिणाम केवल तब मिलते हैं जब समय और परिस्थिति अनुकूल हो। धैर्य का अर्थ प्रतीक्षा नहीं बल्कि विश्वास है कि सही समय पर सब कुछ सही होगा। आंसू तब तक सिर्फ पानी है जब तक वे हृदय से नहीं जुड़े होते। जब वे दिल से निकलते हैं तो उनमें भावना का भार होता है और वही भाव उन्हें पवित्र बनाता है। दर्द और आंसू दोनों आत्मा की गहराई के साक्षी हैं। जीवन में रिश्ते इसलिए उलझते हैं क्योंकि लोग गैरों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं और अपनों की खामोशी पर संदेह। जो हृदय से देखता है उसे सत्य हमेशा सरल दिखाई देता है और जो केवल शब्दों से सुनता है वह असल अर्थ को खो देता है। इसलिए प्रेम करो पर प्रत्याशा मत रखो, दया करो पर अहंकार मत लाओ, सत्य बोलो पर चोट पहुंचाने के लिए नहीं। यही जीवन की मधुरतम साधना है। रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती समय पर की गई कद्र में है। जब तक पेड़ हरा है तब तक उसे पानी दो। सूखने के बाद सिंचाई का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जो संबंधों की परवाह समय रहते करता है वही सच्चा प्रेमी है। किसी से नाराज रहना गलत नहीं, पर यह समझना चाहिए कि जहां हमारी जरूरत ही नहीं वहां अपनेपन को थोपना आत्मसम्मान के विरुद्ध है। जबरदस्ती निभाए गए रिश्ते केवल थकान देते हैं, सुकून नहीं। हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं, पर मनुष्य अपने दुख को सबसे बड़ा जान लेता है। वही भूल है। दूसरों के दुख को समझने वाला ही आत्मिक रूप से परिपक्व होता है। और याद रखना, धोखा केवल छल से नहीं बल्कि झूठे अपनापन दिखाने से भी मिलता है। जो पीठ पीछे बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि छोटे लोग हमेशा छोटी हरकतों में व्यस्त रहते हैं। अगर कोई तुम्हारी गलती बताए तो उसे सुनो, मगर वह आंखों में देखकर कहे यह उसकी अच्छाई है। जो पीठ पीछे ताने मारे वह तुम्हारे स्तर का कभी था ही नहीं। याद रखो, बुरे वक्त में मिले सच्चे लोग भाग्य का सबसे बड़ा वरदान होते हैं। बचपन में मंदिर में भीड़ की वजह से जब भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे तब पिता कंधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब समझ नहीं आता था कि असली भगवान वही हैं जो हमें उठाते हैं, संभालते हैं और बिना शर्त प्रेम करते हैं। जब इंसान स्वार्थ में फंसकर अपनों से मुंह मोड़ लेता है तब आखिर उसका अपना कोई नहीं रहता। जीवन के अंत में पछतावे की वही आग सबसे ज्यादा जलाती है। यदि कभी मां बाप की याद आए तो परिवार संग बैठ जाओ। किसी के चेहरे में मां की झलक मिलेगी, किसी की बोली में पिता की छाया। यही प्रेम का पुनर्जन्म है। जो अपने होने का एहसास कराते हैं वे कहीं गए नहीं करते, बस रूप बदल लेते हैं। हर सुबह स्वयं को यह भरोसा दो, भगवान सदा मेरे साथ हैं और मैं विजेता हूं। अपने मन को भी वैसा ही बना लो, खाली, शांत और निर्मल। फिर देखो, जीवन भी बांसुरी की तरह सुरमय हो जाएगा। रिश्तों की भी एक ही चाबी होती है, विश्वास। जब विश्वास टूट जाए तो प्रेम, सम्मान और अपनापन सब मौन हो जाते हैं। रिश्ते खुद से नहीं मरते, उन्हें इंसान मारता है। कभी नफरत से, कभी अनदेखी से और कभी गलतफहमी से। संबंध वैसे ही होते हैं जैसे कोई नाजुक परिंदा। यदि कसकर पकड़ो तो मर जाएगा, यदि बहुत ढीला छोड़ दो तो उड़ जाएगा, पर यदि प्रेम से थामो तो उम्र भर साथ रहेगा। कभी कभी दिल चाहता है कि किसी को गले लगा ले, लेकिन उसके कड़वे शब्द याद आ जाते हैं। समय ऐसा शिक्षक है जो सबसे कठोर सत्य सिखाता है। जो देर से समझ में आते हैं वही जीवन को दिशा देते हैं। ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हर कदम महत्व रखता है।
कोई भी यात्रा सिर्फ मंजिल से नहीं, हर अनुभव से बनती है। अकेलेपन ने यह सिखाया है कि दिखावे की नजदीकियों से सच्ची दूरियां बेहतर होती हैं। हर अनुभव को स्वीकार करो, क्योंकि कौन सा अनुभव कल तुम्हारा भविष्य बदल दे, यह कोई नहीं जानता। इतना संघर्ष अवश्य करो कि तुम्हारे बच्चे को किसी और की मिसाल देने की जरूरत न पड़े। दुनिया में कई लोग बाहर से बहुत सुंदर दिखते हैं, पर दिल से खाली होते हैं। इसलिए हमेशा शब्दों से नहीं, अर्थ से जुड़ो। शब्द कितने भी हों, यदि उनमें भावना न हो तो वे बेमानी हैं। आज भी कहीं कोई अपने जीवन के लिए जूझ रहा है और हम यहां शिकायतों में उलझे हैं, जबकि हमारे पास जीवन नाम का अनमोल वरदान है। इस जीवन को किसी अच्छे उद्देश्य में लगाओ, क्योंकि यह क्षण भी लौटकर नहीं आता। हम अक्सर दूसरों की जिंदगी देखकर सोचते हैं कि उनका जीवन बेहतर है, मगर यह भूल जाते हैं कि कोई और हमारे जीवन को देखकर वही सोच रहा है। सबकी अपनी यात्रा, अपना संघर्ष है, इसलिए तुलना छोड़ो और कृतज्ञ रहो। कहा जाता है कि एक बार स्वर्ग में राधा और कृष्ण मिले। राधा मुस्कुराई और कृष्ण मौन रह गए। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, राधा बोली, कैसे हो द्वारकाधीश? उस क्षण कृष्ण मुस्कुरा उठे, क्योंकि वह राधा का प्रेम नहीं, उनकी समझ थी। जो राधा उन्हें हमेशा कान्हा कहती थीं, आज द्वारकाधीश कह रही थीं। यही प्रेम की परिपक्वता है, जब भावनाएं अधिकार से नहीं, सम्मान से व्यक्त हों। प्रेम केवल सहने का नाम नहीं, उसे सही समय पर व्यक्त करना भी आवश्यक है। भीतर की भावनाओं को दबाने से आत्मा बोझिल हो जाती है। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है, वह तुम्हारे मौन में भी अर्थ खोज लेगा। जीवन में शांति वही पाता है जो स्वयं को दूसरों से नहीं, अपने मन से जीतता है। अपनी झोपड़ी में संतोषपूर्वक राजा बनकर रहना दूसरों के महल में गुलामी करने से कहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि सुख वैभव से नहीं, आत्मसंतोष से जन्म लेता है। उम्मीद को जीवित रखो। जो आज तुम पर हंस रहे हैं, कल वही तुम्हारी सफलता की तालियां बजाएंगे। जीवन तब तक नहीं बदलता जब तक तुम स्वयं को नहीं बदलते। जब तुम किसी का भला करते हो, तब उसी क्षण तुम्हारे जीवन में भी भलाई का बीज बोया जाता है। हर रिश्ता समय की कसौटी पर परखा जाता है। कभी कोई मिलता है, प्यार होता है, बातें बढ़ती हैं, फिर आदत बन जाती है, और फिर एक दिन वही रिश्ता खामोशी में खो जाता है। यह टूटन सिखाती है कि हर मिलन अनंत नहीं होता। जब पानी में गंदगी दिखे तो उसे हिलाया नहीं जाता। वैसे ही जब जीवन में उलझने आए तो व्याकुल होने की बजाय शांत होकर सोचो। धीरे धीरे हर गंदगी नीचे बैठ जाती है और मन फिर से निर्मल हो जाता है। समय ऐसा है जो हमें या तो मजबूत बना देता है या संवेदनाओं से दूर। कभी किसी की बात चुभती है तो कभी किसी की खामोशी। पर मुस्कुराना सीखो, क्योंकि दर्द बांटने वाले बहुत हैं, पर मन से साथ देने वाले बहुत कम। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर बदलते रहते हैं, पर सच्चा स्वभाव, समझदारी और रिश्तों की सच्चाई उम्र भर साथ रहती है। अहंकार और आवेग दोनों जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये न तो हमें किसी का होने देते हैं, न किसी को हमारा। धन केवल जीवन शैली को बदल सकता है, न विचारों को, न किस्मत को। सच्चा सुख सुकून में है, और सुकून केवल सत्य में पाया जाता है। झूठ बोलना आसान है, लेकिन सत्य को बनाए रखना ही सच्ची बहादुरी है। समझने वाला बिना कहे भी सब समझ जाता है। जीवन में सुंदर चेहरे बहुत मिलते हैं, पर सुंदर हृदय बहुत कम। कपड़े भले सजे हों, पर यदि सोच सजी हुई न हो तो आकर्षण अधूरा है। सच्चाई, सरलता और स्नेह ही वह गहना है जो हर रिश्ते को चिरस्थायी बनाते हैं। और याद रखो, जो भीतर से धनी है वही दुनिया में वास्तव में समृद्ध है। दृष्टि बड़ी गूढ़ वस्तु है। यह अक्सर उसी को खोजती है जो उसे अनदेखा करता है। मनुष्य की यही प्रवृत्ति उसे दुख देती है। जो दिखाई, यदि कोई और उस संघर्ष को खत्म कर दे तो उसकी उड़ान की क्षमता छीनी जाती है। जैसे उस बालक ने तितली की मदद समझकर उसके कोकून को तोड़ दिया और वह उड़ नहीं पाई, वैसे ही जब मनुष्य दूसरों की मुश्किलें उनके लिए हल करने लगता है
तो उनके अनुभवों की शक्ति छीन लेता है। ईश्वर भी तब तक मदद नहीं करता जब तक मनुष्य स्वयं प्रयास नहीं करता। संघर्ष ही आत्मा की अग्नि है और उसी अग्नि में चरित्र निर्मित होता है। इसलिए हर कठिनाई को वरदान समझो, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर के प्रकाश को प्रकट करती है। मनुष्य का मूल्य उसके संघर्ष में छिपा होता है, उसके शब्दों में नहीं। कठिन परिस्थितियां जब घेर लें तब हारना नहीं बल्कि और दृढ़ बनना आवश्यक है। मेहनत करो पर रोना नहीं, क्योंकि आंसू कमजोरी नहीं लेकिन बार बार बहने पर आत्मबल को कमजोर कर देते हैं। जीवन कैसा भी हो, अपने स्वाभिमान से कभी समझौता मत करना। सिर झुकाने से पहले सोचो, क्या तुम्हारे भीतर स्वयं पर विश्वास जीवित है? जो तुम जानते हो उसे हर बार बोलना आवश्यक नहीं। मौन कई बार सबसे गहरा उत्तर होता है। जो दर्द व्यक्त नहीं हो पाता वही आत्मा को सबसे अधिक मजबूत बनाता है। रिश्तों को बचाना कठिन नहीं, बस यह समझ लेना चाहिए कि हर कोई गलत नहीं होता। कुछ लोग बस हमारी उम्मीदों से अलग होते हैं। और ध्यान रहे, मीठा बोलने वाला हमेशा सच्चा नहीं होता। जैसे मधुमक्खी का शहद मीठा होता है लेकिन उसका डंक भी तीखा। प्यार एक अद्भुत भावना है, पर इसका सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि जो उसकी कदर करता है उसे अक्सर उसका मूल्य नहीं मिलता। भरोसा एक सुंदर रत्न है, पर यह भी तभी तक चमकता है जब तक टूटे नहीं। किसी पर पूरा विश्वास कर लेना अच्छा है, पर यह भी जान लो कि वही व्यक्ति तुम्हें सबसे बड़ा सबक भी दे सकता है कि दोबारा किसी पर जल्दी विश्वास न करो। जो व्यक्ति आत्मसम्मान से जीता है वही बगावत करता है। चालाक लोग तो परिस्थितियों के आगे झुककर अपने स्वार्थ पूरे कर लेते हैं। अच्छे लोगों की तलाश करना व्यर्थ है, खुद अच्छा बनो, क्योंकि शायद किसी की खोज तुम्हीं पर आकर पूरी हो जाए। और यदि कभी धोखा मिला हो तो उसे दंड मत मानो, वह तुम्हें शांत और गहरा बना देता है। समय हर रंग में आता है, कल कोई और था, आज कोई और है। हर दौर गुजर जाता है। रोने से कोई तुम्हारा नहीं बनता, क्योंकि जो सच्चे होते हैं वे आंसू बहने ही नहीं देते। सफलता मिले तो उसे सिर पर न चढ़ाओ और असफलता मिले तो उसे मन में मत बसाओ। दर्पण में स्वयं को देखकर याद रखो, मासूमियत आज भी बची है, बस उसे खोने मत देना। इस छोटी सी जिंदगी में सबको खुश करना संभव नहीं, इसलिए सच्चा रहो, संतुष्ट रहो। अगर तुम चिराग बनते हो तो कुछ अंधेरे तुम्हारे विरोध में जरूर खड़े होंगे, पर तुम्हारा प्रकाश ही उन्हें मिटाएगा। हर नजरिया तुम्हें निर्दोष नहीं मानेगा और यह आवश्यक भी नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने अंतःकरण में निर्मल रहो। वादा करो कि दूसरों को नहीं, खुद को कभी गिरने नहीं दोगे, क्योंकि जिसने खुद को थाम लिया उसे संसार झुका नहीं पाया। हर दिल का लग जाना प्रेम नहीं होता, क्योंकि प्रेम वह नहीं जो किसी का अधिकार छीने, बल्कि वह है जो किसी का मन जीत ले। जो अपने सुख के लिए दूसरों की खुशी छीन लेता है उसकी प्रसन्नता क्षणिक होती है। जैसे सूरज ढलकर अंधकार देता है, वैसे ही अधर्म से प्राप्त सुख भी जल्दी मिट जाता है। मनुष्य में थोड़ी असहमति, थोड़ी अपूर्णता होना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि हर समय केवल प्रशंसा ही मिले तो आत्मा आलसी हो जाती है और विकास रुक जाता है। जीवन में दूरियां समस्या नहीं, बल्कि उनका तरीका होता है जो रिश्तों को कमजोर करता है। और जो धोखा देकर प्रसन्न है वह यह भूल जाता है कि जब भाग्य पलटता है तो उसका वार आत्मा को तकलीफ देता है, केवल चेहरे को नहीं। दुनिया एक बाजार है, यहां हर चमक सोना नहीं होती। इसलिए घर से निकलते समय विवेक साथ ले जाओ, क्योंकि भावना के व्यापारी हर मोड़ पर तुम्हें परखने के लिए तैयार बैठे हैं। सुख के सपनों में बहना आसान है, पर उन्हें पाने के लिए संघर्ष के सागर से तैरकर गुजरना पड़ता है। गुस्से में छोड़ने वाला कभी लौट सकता है, पर जो मुस्कुराकर विदा ले ले वह फिर कभी जीवन का हिस्सा नहीं बनता। हमारी खामोशी को अभिमान मत समझना, यह उन घावों का परिणाम है जिन्हें शब्दों ने नहीं, अनुभवों ने दिया है। जब कोई नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है
तो कई बार पुराना रिश्ता ऐसे गायब हो जाता है जैसे वह था ही नहीं। इसलिए अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा, प्रेम या संग कितना भी सच्चा क्यों न हो, समय आने पर सब अपना वास्तविक रूप दिखा देते हैं। भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कमजोरी बताना आत्मघात के समान है। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती।